नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। त्योहारी सीजन प्रारंभ हो चुका है और इस त्योहारी सीजन में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र और राज्य सरकार से बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत पर कल उठेगा पर्दा। 3% डीए बढ़ोतरी के साथ कुल डीए बढ़कर हो जाएगा 53%। साथ ही कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, एनपीएस और ओपीएस पर नया अपडेट, वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा लाभ। साथ ही बात करेंगे पेंशन जारी रखने के लिए कब तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, जानिए अंतिम तारीख। साथ में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और 8वें पे कमीशन को लेकर आई है जबरदस्त अपडेट। साथ ही देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए वित्त विभाग और पेंशन विभाग से जारी हुए 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर, जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने महंगाई भत्ते और महंगा राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार कल पूरा होने वाला है। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन वृद्धि और रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का दिवाली बोनस देने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगा राहत का इंतजार है। माना जा रहा है कि दशहरे से पहले 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए और डीआर वृद्धि पर फैसला हो सकता है। खबर है कि डीए वृद्धि के एजेंडे को कैबिनेट के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है और अब फैसले का इंतजार है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई से लेकर सितंबर का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने 18 अक्टूबर को जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में वृद्धि का ऐलान किया था। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई से होती है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है। जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर नज़र डालें तो अंक 141.5 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 53.36% पर पहुंचा है। ऐसे में अनुमान है कि मोदी सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है, क्योंकि डीए हमेशा पूर्णांक में दिया जाता है। ऐसे में दशमलव काउंट नहीं होगा। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। इस फैसले के चलते सरकार के खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए के करीब बोझ आएगा। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों के औसत में हुई % वृद्धि के आधार पर किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये बतौर डीए के रूप में मिलते हैं। डीए 53% हो जाने के बाद इस कर्मचारी को 29,256 रुपये डीए के तौर पर मिलेंगे। वहीं जिन पेंशन भोगियों की पेंशन बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई राहत मिलती है। वहीं महंगाई राहत 53% होने पर उसे 16,900 रुपये महंगाई राहत के रूप में मिलेंगे, यानी कि सीधे 1,900 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन जारी रखने के लिए कब तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में
जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है। हालांकि सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। अब वे 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक बायोमेट्रिक आधारित आधार इनबिल्ड जीवन प्रमाण पत्र होता है। इससे पेंशनर्स के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल्स की मदद से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य पेंशनर्स को प्रमाणित करना होता है ताकि उन्हें पेंशन मिलती रहे। जो पेंशनर्स 80 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच जमा कराना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें समय पर सर्टिफिकेट जमा कराना होगा ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। जो पेंशनर्स 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं वे 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इससे उन्हें अधिक समय मिलेगा और वे अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी भीड़ भाड़ के प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। केनरा बैंक ने पेंशनर्स के लिए एक खास सुविधा शुरू की है जिसके तहत पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक ने वीडियो कॉल के जरिए घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी है। पेंशनर्स 1 अक्टूबर से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि पेंशनर्स नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो दिसंबर और उसके बाद के महीनों के लिए उनकी पेंशन रुक जाएगी। इसलिए समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना बेहद जरूरी है। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओपीएस योजना खत्म नहीं होगी, भजनलाल सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने के साथ फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जारी रखने के संकेत दिए हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। सरकार ने कहा कि जिन राज्य कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत पैसा निकाल लिया है उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में ओपीएस लागू रहने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कल होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत का ऐलान होगा, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें पे कमीशन कमेटी की घोषणा कल केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों सहित 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की सैलरी, पेंशन और वेतन भत्तों में संशोधन हेतु केंद्र सरकार की मोहर लग जाएगी। वहीं राज्य कर्मचारियों को भी 8वें पे कमीशन का लाभ केंद्र के बाद मिलना प्रारंभ होगा।